मैं अंशु शर्मा आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ सावन सोमवार के कुछ अचूक उपाय लेकर के, जो कि आपके लिए बेहद ही प्रभावशाली सिद्ध होंगे। तो आपको करना क्या है कि सूर्योदय से पहले उठ करके सावन सोमवार के दिन में या सावन सोमवार वाले दिन आपको उसमें उठ करके नहा धो करके एक तांबे के लोटे में काला तिल डाल लेना है। काला तिल डालने के बाद में आपको वो शंकर जी के पास जा करके, मंदिर में जा करके उसका जलाभिषेक करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। अब दूसरा ये है कि आपको 7 कोड़ियाँ लेना है, एक मसूर की दाल और एक छोटा शंख। उसको एक मसूर की दाल पे स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद में आपको अपने मनोकामना बोलनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है जोत जला करके। इसके बाद आपको शाम के समय या दूसरे दिन आपको उसको ले जा करके एक किसी निर्जन स्थान पे गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिएगा। आपकी कोई भी परेशानी होगी, आर्थिक समस्या होगी, व्यापार से संबंधित होगी, किसी भी प्रकार से संबंधित होगी, वो आपकी समस्या दूर होगी। आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए यदि कोई दुर्घटना हो रही है या आपको संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपको गाय को गुड़ रख करके रोटी खिलाइएगा और बेल को नंदी भगवान का स्वरूप मान करके, वो होते ही हैं नंदी बेल भगवान का स्वरूप, उनको आप हरा चारा खिलाइएगा। इससे क्या होगा, आपकी दुर्घटनाओं से, आकस्मिक संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपको तीसरा उपाय करना क्या है कि एक अक्षत चावल लेने हैं। अक्षत मतलब बिना टूटे हुए, उनमें आपको कपूर मिला देना है। कपूर मिला देने के बाद में उसको आपको एक शाम के समय दाहिनी हाथ की तरफ दरवाजे के मुख्य द्वार पे दाहिनी तरफ से आपको दिए में उसको जला देना है और बाकी जला दीजिएगा और अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। और बाकी के जो अक्षत बचे रहेंगे उसको एक कपड़े में बांध करके अपने पर्स में या तिजोरी में रख दीजिएगा। इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक संकट नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। अब वैवाहिक मतभेद चलते हैं या शादी नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, हल्दी मिला दूध या केसर मिला हुआ दूध भगवान शिवलिंग को हर सोमवार या सावन के महीने जो चल रहे हैं इनमें आप करेंगे तो आपकी वैवाहिक समस्याएं, जो मतभेद चल रहे हैं वो दूर होंगे और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं शादी के लिए, उनके रिश्ते अवश्य आने शुरू हो जाएंगे। और अब आपको शमी के पेड़ की जड़ लेकर के आइएगा, उसको गंगा जल में धोइएगा। गंगा जल में धोने के बाद उसको गाय के कच्चे दूध में धोइएगा और फिर से गंगा जल में धोने के बाद में आपको शिवलिंग में, मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर कुछ देर चढ़े रहने दीजिएगा पूजा वगैरह करके। इसके बाद वो उठा करके लेकर के आ जाइएगा और अपने घर की तिजोरी में वहाँ रख दीजिएगा। आपके घर में अन्नपूर्णा की बरकत, धन की बरकत, हर जितनी भी जो भी बरकत नहीं हो रही है वो सारी बरकतें चालू हो जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे और आप लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। जब सारे रास्ते खुल जाएंगे तो नेचुरली रूप से आप लोग सुखी और संपन्न रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। अब एक और उपाय आपको करना है कि जब आप आरती करते हैं तो आरती करते समय आप एक प्लेट में छोटे छोटे से कपूर के दाने तोड़ करके रख लीजिएगा। तो आरती करिएगा, आरती करते समय आप उसमें छोटे छोटे कपूर के दाने डालते जाइएगा और आरती करते जाइएगा। एक सटीक उपाय है कि आपकी कोई भी मनोकामना जो होगी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो मनोकामना जो कभी काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही होगी वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। अब एक और काम है कि आपको शिवलिंग बनाना है मिट्टी के, और वो में शिवलिंग आपको ऐसे बनाना है कि कहीं से स्वच्छ मिट्टी लाना है, या पेड़ पौधे गमले की भी मिट्टी होती है ना, वो स्वच्छ मिट्टी को लाइएगा और उसको अच्छा लुगदी जैसा बना लीजिएगा। लुगदी जैसा बनाने के बाद में उसकी छोटा सा गोल बनाइएगा। गोल बनाने के बाद उसमें छोटे से शिवलिंग बनाइएगा। उसके बगल में नाग जी बनाइएगा जैसे बनाते हैं, जलधारी नहीं बनाना है। और आसपास में छोटे छोटे शिवलिंग यदि बना सकते हैं तो वैसे आप बनाइएगा और उनको दिन भर रहने दीजिएगा। दिन भर उनको पूजा पाठ कीजिएगा, करके बेलपत्ती चढ़ाइएगा, धतूरा चढ़ाइएगा, जैसे अपन पूजा करते हैं शिव जी की, वैसे करने के बाद में और आरती करने के बाद में फिर शाम के समय प्रदोष काल में आपको
उसको किसी अपने घर के गमले में या पेड़ में उनका विसर्जन कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए दिया जला करके वहाँ पे अपनी मनोकामना बोल देना है और विसर्जन कर देना है, और 1 लोटा जल का उसमें अर्पित कर देना है, जिससे कि वो विसर्जित हो जाएं। आपकी जो भी मनोकामना होगी, किसी भी प्रकार की मनोकामना होगी, वह अवश्य पूरी होगी। और दूसरा आपको करना क्या है कि इन दिनों में आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप चांदी का दान भी कर सकते हैं, गेहूं का दान भी कर सकते हो, और किसी भी प्रकार का जो भी दान है आप कर सकते हैं। और किसी रोज़ यदि आप किसी असहाय की मदद कर सकते हैं, तो किसी असहाय की यदि रोज़ मदद करते हैं ना, इससे आपको दोगुना फल आपको उससे मिल कर बढ़ कर के मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा आप करके देखिएगा, आपको इन सब चीज़ों से बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार की आप मनोकामना बोलेंगे, परेशानी से आप जूझ रहे हैं संकटों से, वो आपके संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।